साथियों, मैं बहुआयामी शिक्षा तकनीकी अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ से चलकर उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई को आए हैं। जैसा कि ज्ञात है, पर्यटक स्थल के तौर पे जो एक कि इसको धोबिया आश्रम और धोबिया घाट के नाम से जाना जाता है। लेकिन जिस तरीके से पत्रिकाओं में विभिन्न प्रकार के समाचार में और विभिन्न प्रकार के जो पुराने जो पुस्तक हैं उसमें इसका जो चर्चा सुना, उसको जो देखने के लिए यहाँ पर आए, इसकी ज़मीनी हकीकत इसके कुछ उलट है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ यहाँ के सांसद महोदय तक और मल्लावा विधायक तक और पिहानी एसएचओ तक पहुँचाना चाहूँगा। साथियों, समय समय पर सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कागजी कार्य करे जाते हैं, जिसमें यह दिखाया जाता है कि इस तरीके का संज्ञान हुआ है, लेकिन 20-20 से लगा के 50-50 लाख का फंड मुहैया कराया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत उसके कुछ पलट निकलती है। ऐसे में यहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है उसको हम आप सबके समक्ष रखना चाहेंगे, बयान करना चाहेंगे। साथियों, अगर पौराणिक बात करें तथ्यों के अनुसार, तो ऐसा कहा जाता है कि यह पांडवों के अलावा कर्ण की भी भूमि रही है। ऐसा माना जाता है कि कर्ण जब मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था और उनसे जो है विष्णु अवतार एक ब्राह्मण के तौर पर यहाँ पर आए थे और उनसे एक दान मांगा था कि वो दान के रूप में जाने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के जो 2 दांत थे वो सोने के थे। कर्ण ने अपने 2 दांत सोने को तोड़कर जो है उनको ब्राह्मण जी को दे दिया, जो भगवान के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये दांत जो हैं झूठे हैं, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे और जो है यह नहीं, हमें दूसरी भिक्षा चाहिए। तो ऐसे में जो कर्ण थे वो कई तरीके के तीर और बाण चलाते हैं और उसके बाद जो बाण वापस आते हैं और यहाँ पर जो ज़मीन में गड़ते हैं, उसके बाद यहाँ से जो सोता निकलता है वह पानी आज तक धार बना हुआ है। विभिन्न प्रकार के पर्यटक उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य जनपदों से यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, पर हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर यह समझ नहीं आता है कि गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढे हैं। पूछना चाहता हूँ यहाँ के हम जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट महोदय से, मल्लावा विधायक से और यहाँ के क्षेत्रीय सांसद से, यह एक ऐसा गांव है जहाँ पर इससे पहले राज्यसभा सांसद भी रहे, क्या उनका कभी यहाँ आना नहीं हुआ? क्या यहाँ की जर्जर पड़ी स्थिति दिखाई नहीं दी? ऐसे में आप सबके समक्ष चीज़ों को रखना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो योजना चल रही है वो महात्मा गांधी गारंटी ग्रामीण योजना है, जिसके तहत भी लगभग 5 लाख का बजट आमंत्रित हुआ और यह जो जिलाधिकारी के द्वारा शिलान्यास कराया गया, इसमें भी 25 लाख का आवंटन किया। लेकिन हकीकत देखते हैं तो आपको कुछ पलट मिलता है। ऐसे में यदि 150, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर यात्रा करके कोई पर्यटक यहाँ तक आता है और उसको उसके बदले में ठेंगा देखने को मिलता है, तो बड़ा ही मायूसी और नर्वसी साथियों, ऐसी सरकार जो हमारे एक नेकर बनियाई चड्ढी तक का टैक्स लेती है, लेकिन हमारे ही व्यवस्था के लिए रोड पे गड्ढे पे रोड को समझ नहीं आता, फिर आके ऐसे विधायकों और सांसदों का क्या कार्य जो अपने क्षेत्र के लिए आवाज़ ना उठ सकें, मुद्दे ना बना सकें। तमाम हरदोई के युवा साथियों से, खासतौर से पिहानी के युवा साथियों से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है। साथियों, बगैर माए चिल्लाए गाय, आपकी माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, इसलिए समस्या हमारी है, आवाज़ भी हम ही को उठाना पड़ेगा। साथियों, ये हालत जर्जर है, इसकी पुनः बहाली की मैं एक बहुआयामी संस्था के माध्यम से यहाँ के शासन प्रशासन विभाग से मांग करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।